सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फर्स्ट। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट के शॉर्ट नोट्स पे। मैं दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं 2 वीक से गायब था चैनल पे, क्योंकि यार मेरे मिड सेम थे और मैं एक हफ़्ते लगभग आउट ऑफ स्टेशन था। तो सॉरी सबको। लेकिन अब मैं इसका जो भी कसर है मैं सब पूरा कर दूँगा। 2 वीक जो मैं गायब था, मैं देखो अब कितनी फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और चलो ठीक है, फिर आगे फिर अब बढ़ते हैं नोट्स पे। तो सेमीकंडक्टर में हमारे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा होती है। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो ये पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस है जो तुम पढ़ लेना यहाँ से। और आगे बात करें तो क्या होता है कि पी टाइप ये हो गया तुम्हारा, एन टाइप ये हो गया। अब इन दोनों को मर्ज कर दिए, मिला दिए एक साथ, तो हमारा बन जाता है तुम्हारा डायोड। डायोड सेमीकंडक्टर में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डायोड और एक तुम्हारा जेनर डायोड। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम अगर सेमीकंडक्टर में 2 टॉपिक कर लेते हो तो तुम्हारा 90 टू 95% चांस है कि तुम क्वेश्चन कर लोगे जी मेंस के। तो हाँ चलो आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड ऐसा होता है, ये जो एरो टाइप का जो बना है इसको पी टाइप बोलते हैं और ये जो डंडा सा है इसको एन टाइप बोलते हैं। ठीक। अब ये जो डायोड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट एलिमेंट होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो अब इस डायोड को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जब ये पी टाइप वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। लेकिन जब ये जो एन टाइप है इसको फॉरवर्ड बायस, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस के केस में क्या होता है ना, करंट हमारी पास नहीं कर रही होती है और फॉरवर्ड बायस में हमारी करंट पास कर रही होती है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये आई वी ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसपे क्या होता है कि अचानक करंट रैपिडली बढ़ जाता है, रैपिडली बढ़ता है। ये फॉरवर्ड में जब हम लोग बायस करते हैं तो ये चीज़ होता है। तो हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ जानना है हमें कि नी वोल्टेज एंड ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन में जब तक तुम्हें मेंशन ना किया हो जर्मेनियम सिलिकॉन, या फिर तुम्हें स्पेसिफिक नहीं किया हो कि इसका नी वोल्टेज इतना है, तब तक तुम्हें अपने मन से डायोड का नी वोल्टेज को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर जर्मेनियम सिलिकॉन दिया है तो तुमको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मेंशन नहीं करता है उसका नी वोल्टेज। तो जर्मेनियम का 0.3 है, सिलिकॉन का 0.7 है। वही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में यहाँ पे डेफिनेशन है। और हाँ, एक चीज़ और, फॉरवर्ड बायस में हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं वायर, ये डायोड को। और रिवर्स बायस में हम लोग का करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। और ये क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायसिस में कौन सा इसको पहचानना है। तो ये देखो, ये वाला टर्मिनल जो है ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू दिस। इसका मतलब ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, इससे पता चल रहा है। पॉजिटिव मतलब इधर इधर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है कि अगर इनपुट हम कोई करंट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो होता है ऐसा आता है। और फुल वेव में क्या होता है कि हमें कंटिन्यूसली एक डायरेक्शनल लूप मिल जाती है। क्वेश्चन की फर्दर बात करते हैं इसमें। तो ये देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा करंट क्या फ्लो कर रहा है। इसमें देखो यहाँ पे सिलिकॉन मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हमको नी वोल्टेज इसका लेके चलना पड़ेगा। तो करंट क्या होगा, 10 माइनस 0.7 वोल्ट, क्योंकि इसके लिए हमें इतना चाहिए होगा नी वोल्टेज, इसलिए माइनस किया हमने अपॉन 5। तो ये हमारा करंट आ गया सर्किट का। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये जो तुम्हारा है ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, तो इसलिए इसमें करंट जीरो फ्लो करेगा। तो इस नीचे वाले सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब फिर ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ऊपर वाला ये क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में कुछ डायोड के बारे में नहीं कहा है, तो हमें डायोड का नहीं वोल्टेज कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे। तो हमने आई इक्वल टू 10/5 कर दिया। यहाँ पे इसको हम लोग ने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। और वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जर्मेनियम के क्रॉस जो नी वोल्टेज होता है वो कम होता है, 0.3 होता है। इसके क्रॉस शायद 0.7 होता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। जर्मेनियम के क्रॉस 0.3 होता है, हाँ 0.3 होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि नीचे वाले के लिए नी वोल्टेज कम चाहिए, तो इससे नीचे वाले से पास कर जाएगा सारी करंट। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ क्योंकि तुम देख लेना यार, इजी क्वेश्चन है। जेनर डायोड पे आते हैं। जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है तुम्हारे सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बस ये होती है ना कि जेनर डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम करंट में कितने चेंज ले हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 to 16 वोल्ट का हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इससे कितनी करंट पास करेगी, कितनी मैक्सिमम करंट कितनी पास करेगी। तो मैक्सिमम करंट का पास करेगी जब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक। तो मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा 16 वोल्ट है। तो जेनर डायोड का एक क्रॉस तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वोल्ट इसका क्या कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो बाकी 10 वोल्ट जो होगा इसके क्रॉस होगा। तो करंट हम फिर निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर से। तो यहाँ से हमारी इनकमिंग करंट जो आ रही है वो आ गई। अब देखो यहाँ पे 6 वोल्ट तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे 6 अपॉन इससे। तो जो हमारा जो I2 जो इससे करंट पास करेगा वो क्या होगा, इनकमिंग माइनस I1। तो ये आ गया उसी तरह से। ये भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तुम देख लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ यार, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें। फिर ये क्वेश्चन चलो एक और बता दे रहा हूँ इसका। इसमें इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निकालिए कि इसके क्रॉस कितना करंट पास कर रहा है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि 9 वोल्ट दिया हुआ है हमारा पोटेंशियल। तो यहाँ पे 9 वोल्ट का ड्रॉप कैसे हो रहा होगा,
देखो यहाँ पे 5.6 वोल्ट तो ये लेके चला गया, ठीक है, ये जेनर डायोड। तो बाकी का जो 9 माइनस 5.6 बचा इसके क्रॉस आएगा ना, तो वही यहाँ पे मैंने किया होगा। हाँ, इसके क्रॉस 3.4 आ गया, 9 माइनस 5.6। तो यहाँ से जो करंट पास कर रही होगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 3.4 अपॉन 300, तो इनकमिंग करंट निकल के आ गई। अब जो I1 जो यहाँ से पास कर रहा होगा, I1 जो 800 ओम से जो पास कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल ड्रॉप पता है हमको 3.4 है, तो I1 की वैल्यू आ गई, सॉरी 3.4 नहीं 5.6 है, तो I1 की वैल्यू आ गई 5.6 अपॉन 800। तो जेनर डायोड के क्रॉस क्या होगा? जो इनकमिंग करंट माइनस I1, तो यहाँ से हम लोग वैसे निकाल लिए। चलो यार अब आते हैं लॉजिक गेट पे। ये फ्री का नंबर होता है, इसको छोड़ना नहीं है हम लोग को, ठीक है ना, तो इसको ग्रैब करना ही करना है। तो 4-5 गेट्स के इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन मैंने बता दूंगा, बस तुम उतना कर लेना, तुम्हारा लॉजिक गेट हो जाएगा कंप्लीट। इसमें पहले देखो 5 गेट्स के बारे में हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड गेट देखो, एंड गेट में क्या होता है, सिंबल इसका याद रखने के लिए इसके लास्ट में डी आता है, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो डी की तरह बनेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब कि अगर हम 2 इनपुट देते हैं ए और बी, तो जो आउटपुट मेरा आएगा ए इंटू बी आएगा, ठीक है। नैंड में क्या होता है, जहाँ पे देखो तुम एन आ जाएगा ना, एंड एन जहाँ पे आ गया उसका समझ लो कि उसका उसके ऊपर एक बार आ जाता है, मतलब कि जो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था उसके ऊपर एक बार आ जाएगा, ठीक। और इसके आगे गोली लग जाएगा, ठीक है। और में क्या होता है, और में ये देखो हम लिखें बोले तो एकदम स्टाइलिश जैसा दिखता है, ठीक है। और का जो फॉर्मूला आता है, आउटपुट जो आता है ए प्लस बी आता है। नॉर में क्या हो गया, एन आगे आ गया ना, तो एक बार आ जाएगा ऊपर से, और यहाँ पे एक गोली आ गया देखो, ठीक है। नॉट में क्या होगा, नॉट में ये राम जी का तीर मैंने लिखा है, वो रामायण में तुमने देखा होगा ऐसे, उस समय तीर, पुराना जो रामायण था उसमें ऐसे तीर आते थे, तीर मतलब ऐसे दिखाता था, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया राम जी का तीर। तो नॉट ऐसा होता है, ठीक। अलजेब्रा कुछ देख लेते हैं क्या होता है लॉजिक गेट का। 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 × 0 0 होगा, 0 × 0 0 होगा, 1 × 1 1 × 1, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए, गलती मैंने लिख दिया, 1 × 1 1 होगा, और 0 × 1 0 होगा, ठीक। ए अगर 0 है तो उसका जो बार लेते हैं ए बार, तो क्या होता है 1 हो जाएगा। ए 1 है तो उसका बार लेंगे 0 हो जाएगा। तुमको बुलियन अलजेब्रा तुमको पढ़ना है, मतलब 0 और 1 के टर्म्स में बात करना है खाली, ठीक है। तो हम लोग जो इनपुट देते हैं वो 0 1 के टर्म्स में खाली देते हैं। और ये जो एक थ्योरम आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए डॉट बी के ऊपर जो बार आता है इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का होल बार जो होगा ए बार डॉट बी बार, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का बहुत अच्छा यूज़ पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा अभी आगे। एंड गेट का देखो जो हमने पढ़ा था, ए और बी ये हमारे इनपुट है, आउटपुट जो आता है ए इंटू बी आता है, ठीक है। तो अगर 0 0 है तो एंड में क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। वैसे ही और में क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। वैसे ही यार बस वैसे ही है। 2 क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, पहला क्वेश्चन मिल गया ये। तो हमारा इनपुट क्वेश्चन में दिया हुआ 1 है, तो यहाँ पूछ रहा वाई क्या आएगा, ठीक है। तो 1 है तो इसका जो ये हमारा कौन सा हो गया, शायद ये हमारा नॉट गेट, हाँ नॉट गेट है, देखो नॉट गेट है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन में आया हुआ है जेईई मेंस में कि नॉट गेट को रिवर्सिबल गेट भी कहते हैं, मतलब वो पूछेगा इनमें से रिवर्सिबल गेट कौन सा है, तो तुम्हें नॉट गेट आइडेंटिफाई करना होगा उस केस में, ठीक है। हाँ तो इस पर आते हैं। तो ये नॉट गेट है हमारा, तो 1 अगर हमारा इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ 1 इनपुट है तो हमारा आउटपुट 0 हो गया। अब 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वायर सेम वायर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा नैंड गेट है। यहाँ पे देखो डी बना है, उसके ऊपर से एक गोली लगा है, तो अगर गोली नहीं लगा रहा था तो डी है तो एंड होता, लेकिन गोली लगाया तो नैंड हो गया। तो 0 × 0 1 हो जाएगा, क्योंकि बार आता है तो 0 बार 1 होता है, ठीक। 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया, वैसे ही यहाँ से 0 गया, तो वैसे फिर एंड गेट हो गया, तो 0 × 1 0 होता है, लेकिन 0 बार क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसको सॉल्व तुम करोगे ना तो फाइनली तुम्हारा आंसर 0 आएगा। पहला क्वेश्चन इस टाइप के आता है लॉजिक गेट से। दूसरा क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा पे आता है। तो यार ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हमारा ये लॉजिक गेट वाला पार्ट जो होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं फटाफट। तो ये देखो, सॉरी ये क्वेश्चन ये इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला, ये ए बी सी हमारा कभी कभी गिवन रहता नहीं रहता, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 गेट दिया हुआ है, ठीक है, 3 नहीं सॉरी 4 गेट दिया हुआ है। पूछ रहा फाइनल गेट कौन सा होगा उसको बताना है, ठीक है ना। तो ए बी सी नहीं भी दिया तो हम लोग मान लेंगे। ये हमारा ये नॉर गेट है, ठीक है। ये स्मार्ट स्टाइलिश त्रिशूल है जो मैंने बताया था, और 3 गोली है इसलिए एन आ गया, तो नॉर गेट है ये। और नॉर गेट की खासियत ये होती है कि ए बी इनपुट होता है, ए बी अगर इनपुट होता है तो ए प्लस बी बार ये हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए यहाँ पे ए जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए प्लस ए यहाँ पे होल बार आएगा, गलती से मैंने यहाँ पे सिंगल लिखा है, ए प्लस ए का होल बार आएगा। तो अगर ए की वैल्यू 1 भी है ना, तो 1 + 1 1 होता है, और 1 बार क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तुम ए की वैल्यू 1 रख के प्रूफ कर लेना, तुम्हारा ए बार आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बूलियन में हम लोग 1 और 0 की बात करते हैं खाली, तो 1 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। वही कह रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे होल बार आएगा, ए प्लस ए का होल बार आएगा, तो ए की वैल्यू अगर 1 भी है तो 1 + 1 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका बार है तो 0 हो गया।
तो ए की वैल्यू अगर हमने 1 ली थी, 1 का बार यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया ना। तो ये बस ये वही चीज़ लिखा है कि ए प्लस ए का होल बार होगा यहाँ पे इज इक्वल टू ए बार होगा। वैसे यहाँ पे बी बार होगा, यहाँ पे सी बार होगा। तो यहाँ पे अब हमारा इनपुट देखो यहाँ पे आ गया ए बार बी बार सी बार। अब ये फिर से इसके अंदर जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार आएगा, क्योंकि ए बार बी बार सी बार हमारा इनपुट था। तो जो आउटपुट आता है उस पर होल बार आ जाता है नॉर के केस में। तो अब यहाँ पे जो तुमको मैंने बूलियन वाला जो बताया था ना, यहाँ पे अब काम आएगा। सॉरी, डी मॉर्गन्स थ्योरम जो बताया था ना, यहाँ पे अब काम आएगा कि ए डॉट बी का बार जो होता है उसको हम लोग ए बार प्लस बी बार लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल बार होता है उसको ए बार डॉट बी बार लिख लेते हैं। यहाँ पे वो चीज़ यूज़ आएगी। देखो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इसका होल बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको ए बार को तुम कुछ और लैम्डा भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, बी बार को वाई भी मान लो, सी बार को जेड मान लो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल बार को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार। तो अब एक्स को ए बार से रिप्लेस कर दो, वाई को तुम बी बार से रिप्लेस कर दो और जेड को तुम सी बार से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। अब ए बार का बार क्या होगा, वही हो जाएगा। तो और बार का बार वही हो जाएगा, तो ए इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या है हमारा एंड गेट का यहाँ पे कंडीशन प्रूफ हो गया। एंड गेट में देख लो यही होता है कि 2 इनपुट अगर होते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, अगर 3 इनपुट हुए तो मल्टीप्लाई में सी भी आ जाएगा। तो यहीं पे यार भाई ए बी सी हो गया, तो ये एंड गेट हो गया। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कहे जाते हैं। तुम इसको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद एक और भी डाला होगा, तुम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। और रिवर्सिबल गेट जैसा मैंने बताया था कि नॉट गेट को हम लोग बोलते हैं, तो रिवर्सिबल गेट का यहाँ पे कुछ चीज़ यूज जाएगी। तो इसी के साथ यार लॉजिक गेट खत्म होता है और सेमीकंडक्टर खत्म होता है।